बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसीम मोहम्मद ख़ान। आज मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था और बताना था कि 10 और 11 अक्टूबर को हमारी कमर्शियल गोट फार्मिंग के बारे में जो ट्रेनिंग थी उसके अहवाल से आपको आगाह करना था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। इस मुल्क में जहाँ एक सेक्शन है वो गद्दार खेल रहा है और चीज़ों की कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डेवलपमेंट की तरफ और प्रोडक्शन की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। तो ये जो प्रोग्राम था कमर्शियल ट्रेनिंग का, जो 10 और 11 अक्टूबर को हुआ बरोज़ हफ्ता और इतवार, अल्हम्दुलिल्लाह ये इट वाज़ मोस्ट सक्सेसफुल। हमने पिछले जो लोगों की डिमांड के मुताबिक देखते हुए अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाई, ऑनलाइन कैपेसिटी भी बढ़ाई और फिज़िकल कैपेसिटी भी बढ़ाई। तो लिहाजा पिछली मरतबा के मुकाबले में इस मरतबा जो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे वो पहले दिन 45 थे और दूसरे दिन 71 थे। इंटरनेशनली हमारे पास मुख्तलिफ़ ममालिक से 20 अफराद ने ऑनलाइन इसमें शिरकत की, जिसमें कनाडा, दुबई, पाकिस्तान तो था ही, उसके अंदर पाकिस्तान से भी लोग थे, कतर, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ इंडिया भी शामिल था। हाफिज वसी एग्री इनिशिएटिव का शाहकार रोशान वंडा अब आपकी दहलीज पर। अभी अपने इलाके के डिस्ट्रीब्यूटर से राब्ता करके जानवरों का पसंदीदा वंडा ऑर्डर करें। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की तफसील यूँ है: उमर निसार सियालकोट, मोहम्मद सनाउल्लाह साहिवाल, मोहम्मद नसीर रावलपिंडी, मोहम्मद रमज़ान तालिब मुल्तान, मिस्टर शहजाद लाहौर, उमर बशीर जंग, सैयद मोहम्मद कलीम मर्दान। इसके अलावा दीगर अजला से रोशान वंडा के डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने के लिए और रोशान वंडा की खरीदारी के लिए राब्ता करें। ताहिर ए खान। रोशान वंडा का वादा, खर्चा कम, आमदनी ज्यादा। तो मुझे खुशी है कि ये इससे पहले जो इल्म की जो बहाव था वो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की तरफ समझा जाता था एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बहाव का रुख जो है ये उल्टा हो गया है और ये पाकिस्तान से इंडिया की तरफ जा रहा है। मैं वेलकम करता हूँ, इसलिए कि इल्म की कोई हदूद नहीं होती और उसके लिए दूसरी जगह पर जाने के लिए कोई इमिग्रेशन या पासपोर्ट के मराइल से गुज़रना नहीं पड़ता। इसलिए कि हमारा जो प्रोग्राम है और हमारा जो सोच है वो इंटरनेशनल है। भूख चाहे काले को लगे या गोरे को लगे या एशियन को लगे या चाइनीज़ को लगे, भूख भूख ही होती है और हमने उसी का इलाज ढूंढने के तलाश के अंदर हम वक्त रहते हैं। गोट प्रोडक्शन और शीप प्रोडक्शन ये एक बहुत बड़ा शोबा है और जहाँ इतने लोग यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए तशरीफ़ लाए, मुझे खुशी है इस बात की कि जो ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ सेमिनार्स में भी शिरकत हम करते रहे हैं और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज भी करते रहे हैं और हमारे नज़दीक एक कामयाब सेमिनार की खूबी ये समझी जाती है कि आपकी जो सीटें पहले दिन थीं, आखिरी वक्त तक क्या वो तमाम लोग उन सीटों पर बैठे रहे। तो हमारा तजुर्बा जो है वो कदरे इससे बेहतर था कि पहले दिन 45 थे और जो सुबह से बैठे थे बेचारे शाम तक बैठे रहे और अगले दिन वो 71 हो गए जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर जो आखिरी सेशन हमारा था। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्र अदा करता हूँ, जो लोग ऑनलाइन थे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, दुनिया के दूसरे ममालिक से जिन लोगों ने राब्ता किया और जो लोग प्रोग्राम को देखते रहे, मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ। और सबसे बड़ा शुक्र मैं अल्लाह ताला का अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इस पोजीशन में रखा कि हम कौम की डेवलपमेंट में और भूख के ख़ात्मे के अंदर कुछ अपना रोल अदा कर सकें। कमर्शियल गोट फार्मिंग के बारे में जो सबसे बड़ी चीज़ देखने में आई कि इसमें हमने बेहतरीन ट्रेनर्स का इंतखाब किया हुआ था। वो लोग भी थे जिनके अपने फार्म थे, उनको भी बुलाया था, प्रोफेसर हजरात को भी बुलाया हुआ था और वो लोग जो डीवीएम करने के बाद ख़ुद कमर्शियल गोट फार्मिंग या कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, उन लोगों को भी हमने बुलाया था। इस तरीके से ये एक बहुत ही अच्छा डिलीवरी थी उस नॉलेज की जो लोगों के पास जानी चाहिए थी। तो ये प्रोग्राम हमने जिसका बंदोबस्त किया था, इसमें सॉल्व एग्री पार्क थी, एग्री इनिशिएटिव्स का इसमें दखल था और किसान न्यूज़ टीवी, ये इन तीनों के इश्तराक से
इस प्रोग्राम को तरतीब दिया गया था। मुझे खुशी है इस बात की कि इससे पहले हमारी किसी ट्रेनिंग में ख़वातीन ने शिरकत नहीं की और इस मरतबा 2 ख़वातीन ने, मोहतरम ख़वातीन ने इसमें शिरकत की। और दूसरी बात जो देखने वाली थी वो ये थी कि सब के सब हाईली क्वालिफाइड और पढ़े लिखे लोग इसके अंदर मौजूद थे। और जब मैं अपनी नज़र को दौड़ाता हूँ दुनिया के अंदर तो मुझे जो चीज़ नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि जहाँ जहाँ कामयाब फार्मिंग है वहाँ वहाँ पढ़े लिखे लोगों के हाथ में उसकी मैनेजमेंट है। तो ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि हमारा मुल्क आइंदा किस रुख पर जाने वाला है कि इसमें पढ़ी लिखी ख़वातीन ने भी शिरकत की, पढ़े लिखे हज़रात ने भी शिरकत की। अलबत्ता हमने लोगों से फ़ीडबैक लिया और उस फ़ीडबैक की एक एक चीज़ को हमने नोट किया, पिछली मरतबा भी नोट किया था और वो जो उनके कंसर्न थे उसको दूर करने की कोशिश की थी। अभी भी हम बेहतर से बेहतरीन की तलाश में हैं और इस मरतबा हमने ये महसूस किया कि ये जो 45 जो लोग हैं और फिर बाद में 71 हो गए, इसमें कुछ लोग बिगनर्स भी थे और कुछ लोग जो थे वो क्वालिफाइड भी थे, कुछ लोग वो भी थे जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। तो इसमें जो प्रॉब्लम देखने में आया कि बिगनर्स की शिकायत ये थी, अब ऑक्सी एल क्या है। अब जो आदमी ये काम कर रहा है उसको तो पता है कि ऑक्सी एल क्या है, लेकिन उस बेचारे को, बिगनर्स को ये पता नहीं था। तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि आइंदा जब आप ये काम करवाएं तो उसके अंदर बिगनर्स के लिए आप खसूसी करें और जो लोग पढ़े लिखे हैं और जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं उसका जो प्रोग्राम रखा जाए वो वैल्यू एडिशन के तौर पे रखा जाए कि मज़ीद उनके इल्म में क्या इजाफ़ा और उनके तजर्बे में क्या इजाफ़ा हो सकता है। तो आइए सामीन, मैं आपको सुनवाता हूँ चंद एक जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके जो ख़यालात और उनके तासुरात, ज़रा मुलाज़ा फरमाएँ। ट्रेनिंग में शिरकत की है। देखिए, नॉलेज तो तभी आता है ना कि जब आदमी कुछ हासिल करने के लिए कहीं आता है और फिर सुनता है। मैं ये कहता हूँ, मैंने भी अपने तौर पर, इसी हाफ़िज़ साहब ने तो अभी ये फ़ीडबैक ले रहे हैं, मैंने चंद 2-4 मेहमानों से फ़ीडबैक ली है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें A1 ग्रेड जो है ना, A ग्रेड तो आया ही है। तो ये अभी शुरुआत है, अभी इसको आगे चलना है। हाफ़िज़ साहब का भी पहला इनिशिएटिव है इस मामले में। नए मामलात में तो अभी वो थोड़ी सी आएगा, वक्त लगेगा, ये इसकी प्यूरिफिकेशन होती रहेगी विद पैसेज ऑफ टाइम। तो अगर मैं भी कोई नया काम करूंगा तो उसके लिए जैसे हम फॉर्म बनाना चाहते हैं तो काफ़ी सी मुश्किलात आएंगी। तो इसी तरह ये भी इन्होंने इनिशिएटिव तो लिया है, कम से कम कोई हमें समझाने वाला, कोई बताने वाला तो आया है, कोई रहबर तो आया है। राजन भी यहाँ मिले हैं अमीर कारवां के साथ, कोई बात तो ज़रूर होगी मेरे राहबर में। अस्सलाम वालेकुम। कि मेरा तो बिल्कुल यहाँ पे कोई बैकग्राउंड नहीं है कंपेयर टू मोस्ट अदर पीपल। मुझे लगा कि मोस्ट पीपल के पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज था, तो आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। सबसे बेनिफिशियल जो मेरे लिए चीज़ है वो नेटवर्किंग थी यहाँ पे डेफिनेटली। जिस तरह कल हारून साहब भी कह रहे थे कि दिस इज़ समथिंग वी आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम, तो डेफिनेटली जो कॉन्टैक्ट्स मैंने बनाए आई थिंक वो फ्यूचर में बहुत बेनिफिशियल होंगे। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हाफिज़ वसीम अहमद ख़ान और मेरे नौजवान दोस्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ है कि मुख्तलिफ़ इलाक़े से आए हुए दोस्तों से मुलाकात हुई है और ये देखकर बड़ी खुशी हुई है कि उनके अंदर एक जज्बा मौजूद है कि इस मुल्क को तरक्की देने के लिए जो नए इनिशिएटिव्स अपनाए जा रहे हैं वो उसमें इनकलाबी कदम उठाने के लिए तैयार है। गोट फार्मिंग का जो फ्यूचर है आप लोगों के जज्बे से दैट लुक्स वेरी ब्राइट, लेकिन उसमें हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हमको उन जवान लोगों को जो ये जज्बा रखते हैं उन्हें इकट्ठा करना पड़ेगा, उनसे बार बार मुलाकातें करनी पड़ेगी, उन्हें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और उनके लिए कुछ फार्मर्स को ये हिदायत देनी पड़ेंगी कि वो एक क्लास ब्रीडर्स बकरे पैदा करें और मुनासिब रेट्स पर जो नए बिगनर्स हैं उनको दें। नया बिगनर 5 लाख का बकरा नहीं ख़रीद सकता, उसे कुछ लगा लें। अगर वो वज़न के लिहाज से 60,000 का है तो 80,000 ले लें,
एक नया बिगनर अगर 5 लाख का बकरा ले लेगा ब्रीडर, तो फिर वो गुजारा कहाँ से करेगा? और ब्रीडिंग के लिए जैसे पोल्ट्री ने कैसे प्रोग्रेस किया कि डे ओल्ड चिक्स अवेलेबल है, लेयर के भी और ब्रायलर के भी, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम ऐसे फॉर्म जनरेट करें? सर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हुआ है इसमें। एक तो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स जो है ना कि इसमें क्या डायनामिक्स हैं, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसकी डायनामिक्स बड़ी क्लियर हुई हैं। प्लस नेटवर्किंग का जिस तरह पहले भी मैडम ने बात की कि एक हमें फ़ायदा हुआ। और तीसरी जो मेरे ख्याल है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन हुई है मुख्तलिफ़ चीज़ों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी। तो रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना इस पर आपके दिनों महीने लग जाते हैं अगर आप प्रैक्टिकली काम शुरू करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जैसे कि बात हो रही थी, अभी मुझसे पहले जो एक बुज़ुर्ग आए उन्होंने कहा कि हाफिज़ साहब जो है ना तिजारत नहीं, कोई ताजिर नहीं है। मैं सबके सामने कहूँगी कि हाफिज़ साहब बहुत बड़ी तिजारत कर रहे हैं और इन्होंने जो अपना मामला है अल्लाह के साथ कर लिया। तो अल्लाह ताला ने तो कहा है कि है कोई जो मेरे साथ कारोबार करे और फिर मैं उसको 700 गुना और फिर उससे भी ज़्यादा दूं। तो इंशाल्लाह हम सब की दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपको वो अजर ज़रूर देंगे इंशाल्लाह ताला। और जहाँ तक ट्रेनिंग के हवाले से बात है, मेरे भाइयों और मेरे जो बुज़ुर्ग हैं उनको मैं एक बात कहना चाहती हूँ। फिर ये भी बात कुरान के हवाले से है कि फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा कि तुम ये क्या ज़मीन पे पैदा करने लगे हो, ये तो लड़ मर जाएंगे। अल्लाह ताला ने कहा फ़रिश्तों को कि तुम नहीं जानते कि इनको इल्म दिया गया है जो तुम्हें नहीं दिया गया। तो जिस तरह वो अपनी बरतरी हासिल कर ली इल्म की बदौलत, मैं जब यहाँ आई थी तो बिल्कुल जाहिल, अनपढ़, ज़राअत और ये गोट फार्मिंग के हवाले से आई थी। मुझे इसकी अलिफ बे भी नहीं आती थी, मैं बहुत तन्हा और डरी हुई आई थी। लेकिन हाफिज़ साहब जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा और तमाम उसातिज़ा और जितने डॉक्टर यहाँ आए, अब जब मैं वापस जाऊँगी तो एक उसी बच्चे की तरह जो बहुत खेलता उछलता हुआ जा रहा होता है, उसको जो मांगा होता है वो मिल गया होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग मिले, मुझे राब्ते मिले, मुझे इतनी ढेर सारी अल्लाह की आंखें मिली, इतने हाथ पैर मिले। एक बेहतरीन ताकत लेके इस यहाँ से जब मैं निकलूँगी तो होंगी, और वो खुशी मेरे चेहरे से भी आप देख सकते हैं। और वो इल्म जो मुझे यहाँ से मिला है वो मेरे लिए बहुत हौसला अफ़ज़ा है कि मैं बड़ी डरी हुई थी कि मैं अपनी फार्म पे जो मैं बनाने जा रही हूँ पता नहीं क्या लुटाने जा रही हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के आगे भी जो है वो शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं बहुत पुरसकून और बहुत सा इल्म और बहुत सी जो है ना हिम्मत लेकर जा रही हूँ। इसके लिए इनके लिए भी बहुत सी दुआएं, और पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी जिंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व तुज़िल्लु मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा। मैं तो सबसे पहले हाफिज़ साहब के लिए यानी कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि इनके बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन वो जहन में 2 शेर आ रहे हैं तो वो मैं स्पेशली इनके लिए बयान कर देता हूँ। वो कहते हैं कि रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बेकरार नहीं करते। तो ऐसे लोग जो है ना वो आप यकीन करें ये माशरे में बहुत कम पैदा होते हैं। और ये आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम यहाँ पर है, हमने इनकी सरबराही में ट्रेनिंग हासिल कर ली। इंशाल्लाह हम दोबारा भी आएंगे, फिर भी आएंगे, फिर भी आएंगे। इन्होंने यानी कि हमारे लिए जिन स्पीचेस का इनेकाद किया, जिन डॉक्टर साहब स्पेशली डॉक्टर उस्मान साहब का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने किस तरह से वो डॉक्टर साहब की बात के कूजे को समंदर में बंद कर लिया और वो लुअलु वल मरजान जो है ना वो आपके सामने बयान कर दिया। मैं एक बार फिर हाफिज़ साहब का इंतहाई मशकूर हूँ। और दूसरी लास्ट बात ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने इनकी बातें सुन ली है, जो वंडा इन्होंने बनाए ना, ये इन्होंने कोई यानी कि पैसों की लालच में नहीं बनाया, ये 100% इन्होंने एक ऑर्गेनिक चीज़ इसलिए बनाई है ताकि लोग चाहते कि हम इंसानों की दुआ लें, और ये वो हस्तियाँ हैं जो कहते हैं कि हम इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी दुआएं लें। वस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सामीन, आपने लोगों के तासुरात सुने, मेरा भी दिल खुश हुआ जब आप कोई काम करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे आपको सुकून मिलता है कि आपको जॉब सेटिस्फेक्शन हुई है कि जो आप डिलीवर करना चाहते थे वो डिलीवर हुआ, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। मुझे खुशी है कि इसके बाद मुझे बेशुमार टेलीफोन भी आए
और एक जनरल साहब का भी टेलीफोन पिंडी से आया और उन्होंने भी वो भी ऑनलाइन इसमें शिरकत फरमा रहे थे और उसमें ख़ास तौर पर हाइड्रोपोनिक फॉडर के बारे में जो R&D हम कर रहे हैं उसकी उन्होंने बहुत तारीफ़ की और अपनी तरफ से हर किस्म की मदद का भी यकीन दिलाया, कोऑपरेशन का, ताउन का। तो ये एक चीज़ जो है मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला का करम है हमारे ऊपर कि हम जो चीज़ डिलीवर कर रहे हैं वो अप टू दी मार्क है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है। अब जो चीज़ और देखने वाली है वो ये है कि एक तो हम हाइड्रोपोनिक फॉडर के बारे में काफ़ी अरसे से हम तजर्बे में थे और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ फसलें हो सकती हैं फॉडर की, हमने उसका तजर्बा किया और वो कामयाब हुआ और वो कामयाब लाकर हमने इस वर्कशॉप में बाकायदा दिखाया। अभी उसके ऊपर हम मज़ीद काम कर रहे हैं, इसलिए हम उसे अभी लॉन्च नहीं करना चाहते। हालांकि लोगों का वहाँ पर ख़्याल ये था कि इसको अभी लॉन्च किया जाए। हमने उसके ऊपर सरगम का बीज भी इस्तेमाल किया, हमने गंदम का बीज भी उगाया, हमने फॉडर का बीज भी उगाया, मकई का बीज भी उगाया, जंतर भी उगाया और मोरिंगा भी उगाया। तो ये तमाम चीज़ों का हमने देखना है और अभी इससे ज़्यादा आगे काम करने वाले क्या हैं, वो काम करने वाले ये हैं कि क्या ये इकनॉमिकली ये फ़िट है, ये इकनॉमिकली फ़िज़िबल है आम फार्मर के लिए, इसके अंदर ड्राई मैटर कितना है, इसके अंदर इसकी न्यूट्रिशनल जो कैपेबिलिटी है या जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इसकी कितनी है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। इस वर्कशॉप के अंदर एक बड़ी चीज़ सामने ये आई, वो ये सामने आई कि इस मुल्क के अंदर कोई एक दुकान नहीं है जहां एक बिगिनर जाकर 100 बकरियां अपनी पसंद की ख़रीद सके। उसने एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार मतलब करने हैं। तो लिहाजा यहाँ पर एक चीज़ ये आई कि हम उन लोगों को सपोर्ट करें, फैसिलिटेट करें कि जो अपने फार्म को जो है वो इसी मकसद के लिए बनाएं कि जब आइंदा आने वाले किसी बिगनर को जानवरों की ज़रूरत हो तो उसको पता हो कि सही क्वालिटी के, ईमानदारी के साथ जानवर किस जगह से मिल सकते हैं, कौन बेच सकता है। इसी तरीके से दूसरा इशू ये था कि जब ये बकरी तैयार हो जाए, बकरा तैयार हो जाए, क्या उसको जायज़ पैसे मिलते हैं, तो हम उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस, ये इसका एक मॉडल जो है हम लेकर आएंगे जिसके अंदर वो दुकान का भी पता होगा जहाँ से 100 जानवर एक वक्त में मिल सकते हैं और उस आदमी का भी पता होगा जहाँ आप 100 जानवर एक वक्त में बेच सकते हैं। तो मेरे लिए आप दुआ फरमाएं और मेरी टीम के लिए कि अल्लाह ताला हमें इस प्रोग्राम को आगे ले जाने की तौफीक अता फरमाए और इंशाअल्लाह ताला ये हाइड्रोपोनिक फॉडर का जो ही मतलब है ये हमारी जो इसके साथ रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल होती हैं तो हम फिर इसको लॉन्च करते हैं, आपके सामने आते हैं और उसकी हम ट्रेनिंग का बंदोबस्त भी करते हैं। और ये याद रखें कि ये किन लोगों के लिए है, ये उन इलाकों के लिए, थरपारकर के लिए, चोलिस्तान के लिए, पोठवार के लिए, पूरे बलूचिस्तान के लिए, ये सी पैक का जो सारा एरिया है ये उसके लिए है जहाँ ये चीज़ नहीं मिलती और जानवर भूखे मर रहे हैं, वहाँ उनके लिए खुराक का बंदोबस्त करना उस हालत के अंदर कि आप दरख्त के नीचे उसको रख दें, किसी वरांडे में रख दें और आपका वो स्ट्रक्चर के अंदर जो आपने बीज डाला हुआ है वो ग्रो करता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। तो इंशाअल्लाह ताला आप हमेशा हमारे लिए दुआ करते हैं और मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तो मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इस बात से कि हम आइंदा इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।